Now we are going to proceed with our question number 5. This is the most important question of this chapter. इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें क्या करना है आपको प्रूव करना है. प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड. क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा. दैट्स व्हाट यू हैव टू प्रूव. So first of all, left hand side, our left hand side is cosec theta minus cot theta whole square. अब राइट हैंड साइड में देखो क्या प्रूव करना है आपको. 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा. cosec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बाय साइन थीटा. और cot थीटा को मैं कह सकता हूँ cos थीटा बाय साइन थीटा. ये क्लियर है सबको? अरे इतनी बात समझ में आ गई. मैं cosec थीटा को क्या ले सकता हूँ 1 बाय साइन थीटा और cot थीटा को क्या ले सकता हूँ cos थीटा बाय साइन थीटा. अब अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ तो क्या आएगा? आपको प्रूफ क्या करना है? लिखने को तो आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आपको जो प्रूफ करना है उस पर फोकस करना है. अगर cos क्या आ रहा है तो बेसिक फॉर्म में लेके जाओ, cos और साइन की फॉर्म. ठीक है. अब यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? साइन थीटा. और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा. और ये स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर. यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. तो न्यूमरेटर में आप क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर. और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका? साइन स्क्वायर थीटा. ये क्लियर हो गया? ठीक है. अब अगर आप राइट हैंड साइड देखो तो राइट हैंड साइड में क्या है आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा. तो न्यूमरेटर में तो मुझे 1 माइनस कॉस थीटा दिखाई दे रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए? 1 प्लस कॉस थीटा. अब आपको पता है दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? लिख सकता हूँ, राइट? इट मीन्स it can be written as 1 minus cos theta whole square. और साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. ये क्लियर हो गया? ठीक है. अब देखो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होगी? 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर. ये क्लियर हो गया? इसको मैंने देखा 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी. ये क्लियर है यहाँ तक? तो 1 माइनस कॉस थीटा तो मैं ये कैंसिल कर सकता हूँ. तो आपका जो है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, कैन आई से दैट इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड नाउ? बस यही तो आपको प्रूव करना था. हो गया क्लियर? तो इट इज दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस ट्रू. क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट? कोई डाउट किसी को? नहीं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. The next question is part 2. Question is, this is the left hand side, right? And that's what we have to prove. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी?
दैट इज कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये क्लियर हो गया आंसर। अब यहां से आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा, कॉस ए विद इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। ये क्लियर हो गया। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। तो फर्दर क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस ए विद इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक कोई डाउट? ये हो गया कॉस स्क्वायर है। क्यों हुआ, जब आप एलसीएम लोगे तो कॉस ए से तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा। हो गया क्लियर, ठीक है। देन अभी हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्लियर हो गया, ठीक है। जब आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे, देखो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, क्या मैं इसको ब्रैकेट में लिख सकता हूं, बिकॉज ये क्या है, आइडेंटिटी है। प्लस में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए विद इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। कोई डाउट है तो मुझे बताओ। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो 1 प्लस 1 2 लिखो, प्लस में क्या हो जाएगा 2 साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट, क्लियर है यहां तक? अब यहां से कॉमन क्या आ जाएगा 2, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 प्लस 1 बाय कॉस ए, लिख सकता हूँ। और 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक, तो ये हो गया 2 सेक ए। क्या हो गया 2 सेक ए, 1 बाय कॉस क्या हो गया, ठीक है। और आपको प्रूफ क्या करना था, 2 सेक ए, इट मींस इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज हेंस 2। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है तक, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट, सीधा थर्ड पार्ट। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब जो राइट हैंड साइड है वो आपकी क्या है, 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। अभी तो इन दोनों के बीच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना पहले सिंप्लीफाई करो। और सिंप्लीफाई किस फॉर्म में करना है, बेसिक फॉर्म में, साइन और कॉस पे लेके जाना। तो क्या मैं tan थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा,
अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा बाय साइन थीटा। पुट आउट कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। 1 माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कोई डाउट है तो बताओगे। क्लियर है तक। ये हो गया आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसका आप एलसीएम लोगे 1 और साइन थीटा का तो क्या आ जाएगा साइन थीटा आएगा। साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा माइनस में क्या आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा माइनस में क्या आ जाएगा साइन थीटा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओ यहाँ पर तो देखो ये आपका है साइन थीटा बाय माइनस कॉस थीटा है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। तो बेसिकली दोनों सेम हो जाएगा ना। व्हाट आई मीन टू से दैट जैसे ये आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा है यह न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। जब ये न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा ये फ्रैक्शन तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा न्यूमरेटर में और अपॉन में क्या हो जाएगा विद इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। किसी को भी डाउट होगा तो हैंड वेव कर ऐसी प्लस ये क्या है आपका कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये चीज समझ में आ रही है ठीक है। मल्टीप्लाई अगेन ये फ्रैक्शन है जब ये न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो क्या होगा रेसिप्रोकेट हो जाएगा तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो मैं आपको ये कह रहा हूं अगर मैं यहाँ से ये जो पोर्शन है यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से यस और नो। माइनस कॉमन ले लिया तो जो माइनस का था वो क्या हो गया प्लस और जो प्लस का था वो क्या हो गया माइनस। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक। अब न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस थीटा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये क्लियर हो गया। ये माइनस है प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। क्लियर है यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो देखो ये तो पता ना जो चीज कॉमन होती हाँ क्या कहाँ चला गया यही माइनस तो ऊपर आ गया ना प्लस माइनस माइनस हो गया। डिनोमिनेटर में तो कभी माइनस एग्जिस्ट करता ही नहीं और न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है। न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक ठीक है। अब देखो जो आपका कॉमन पार्ट है वो क्या है ये तो कॉमन है इसको एक ही बार लिखूंगा। कहने से दैट जो मेरा एलसीएम होगा वो क्या होगा कॉस थीटा साइन थीटा और विद इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट इस पार्ट से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा साइन क्यूब थीटा आएगा। पहले बताओ ये चीज क्लियर होगी सबको। क्लियर है। इसके बाद आगे देखो साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल हो जाएगा तो कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा कॉस क्यूब थीटा। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। हाँ जी एलसीएम लेते तो कैसे करते फ्रैक्शन का सॉल्व जो कॉमन चीज होती है वो कैंसिल होती है ना। तो ये cos थीटा इस cos थीटा से और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा को जब स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आया समझ में। अब इधर देखो जब साइन थीटा से साइन थीटा और साइन थीटा माइनस ये कैंसिल हो जाएगा cos थीटा को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा
डिनोमिनेटर जो आपका ये बचा वो सारा का सारा। अरे भाई जब 2/4 होता है -3/5 होता है तो 4 × 5 लिखते हो ना। तो 4 से 4 कैंसिल होता है, 5 × 10 करते हो नहीं करते, तो ये 1 हो जाता है। बताओ, फ्रैक्शन में ऐसे ही करते हो ना, प्लस माइनस। फिर 5 से 5 कैंसिल कर देते हो, तो 4 × 3 को क्या लिखते हो, 12। तो इसमें और इसमें क्या बढ़ते, वो साइन कॉस में आ गए, तुम लोग भूल गए। अगर मैं यहाँ लिखूं 1/7 -2/8, 12 से यही का होगा ना, 7 × 8। 7 से 7 उड़ा दोगे, 8 × 1 तो 8 लिखोगे, और यहाँ 8 से 8 कैंसिल कर, 7 × 2 = 14 लिखोगे। ये साइन कॉस आ गया तो तुम्हारा दिमाग घूमना शुरू हो गया, फिर ये क्या लिख दिया। वही चीज तो यहाँ पर है, जो चीज सेम है वो तो कैंसिल कर दो, बाकी जो बचा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, साइन क्यूब थीटा ही आएगा ना। ऐसे इधर देखो, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, और इससे ये कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा इंटू ये करोगे तो क्या आएगा, कॉस क्यूब थीटा ही आएगा ना आपका, आएगा। अब क्लियर हो गया, ठीक है। तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू है कौन सी आइडेंटिटी बन गई है, न्यूमरेटर में जो आइडेंटिटी है कौन सी बन गई है आपकी, a³ - b³। कोई बताएगा a³ - b³ क्या होता है, आवाज नहीं आ रही कानों में। a³ - b³ क्या होता है, a - b a² + ab + b² होता है नहीं होता। तो कैन आई से दैट जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या हो जाएगा, a - b, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। फिर a² की जगह क्या लिखूं, साइन स्क्वायर थीटा। फिर ab की जगह क्या लिखूं, साइन थीटा कॉस थीटा। और b² की जगह क्या लिखूं, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, क्लियर है यहाँ तक। अब अपॉन में क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है। कुछ कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इट विल बी कैंसिल आउट। ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो व्हाट वी विल लेफ्ट, अच्छा ये बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा। तो क्या मैं न्यूमरेटर में लिखूं 1 + साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि जो न्यूमरेटर होता है उसको आप सेपरेट कर सकते हो, डिनोमिनेटर को नहीं कर सकते। आप किसको सेपरेट कर सकते हो, न्यूमरेटर। जैसे 1 के साथ ये आ गया प्लस, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, फिर अपॉन में क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा। न्यूमरेटर सेपरेट हो सकता है, लेकिन अगर ये ऐसा होता है a/b + c, ये सेपरेट नहीं हो सकता। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 1/sin थीटा कॉस थीटा, ये तो कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1। 1/sin क्या होता है, cosec, वेरी गुड। और 1/cos क्या होगा, sec। प्लस में क्या हो जाएगा 1, इसको रीअरेंज करके क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ 1 + sec थीटा cosec थीटा। तो ये देखो आपको प्रूफ करना था, कुछ हुआ क्लियर या दोबारा बताओ। अब इसको करने का एक और मेथड है, आप इसको ही चेंज कर दो। जैसे लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, tan थीटा, क्या मैं cot थीटा को लिखूं 1/tan थीटा। फिर cot थीटा को क्या लिखा मैंने 1/tan थीटा, यानी कि सभी को मैं tan की फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका tan थीटा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, tan थीटा, tan थीटा इंटू 1 tan थीटा -1 प्लस ये हो गया 1/tan थीटा, और अपॉन में क्या हो गया 1 - tan थीटा। ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकेट होगा,
तो टेन थीटा इंटू टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या हो गया टेन थीटा माइनस प्लस, इसको मैं अपॉन में ऐसे वन लिखूं तो ये हो जाएगा वन बाय टेन थीटा। जब ये न्यूमरेटर में जाएगा ये भी क्या होगा, रेसिप्रोकेट, वन अपॉन, अब ये टेन थीटा माइनस वन है, तो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, टेन थीटा माइनस वन आ जाएगा। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है आता है। अब क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस वन, माइनस हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन टेन थीटा माइनस वन और इंटू में ये टेन थीटा। ये क्लियर हो गया। तो मुझे बताओ यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, एक तो जो कॉमन वाला पार्ट है वो, एक तो चलो ये आएगा टेन थीटा आएगा, एक आएगा कॉमन वाला पार्ट टेन थीटा माइनस। मुझे ये बताओ ये तो इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, टेन क्यूब थीटा आएगा। तो ये आपने लिखा टेन क्यूब थीटा माइनस, इसके बाद ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आएगा वन, क्या आएगा वन, और वन को मैं वन क्यूब लिख सकता हूँ, क्या बन गया फिर से ए क्यू माइनस बी क्यू। तो क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, वेरी गुड, ए बी प्लस बी सी, यही होता है। तो क्या मैं लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे लिख सकता हूँ, ए माइनस बी का मतलब हो गया टेन थीटा माइनस वन, फिर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू वन टेन थीटा, प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अपॉन में क्या हो जाएगा टेन थीटा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस, कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या होगा, ये टेन थीटा माइनस वन कैंसिल, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इट इज व्हाट सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में क्या टेन थीटा। ये क्लियर हो गया। अब न्यूमरेटर को हम क्या कर सकते हैं सेपरेट, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस में टेन थीटा अपॉन में टेन थीटा। जहां तक कोई डाउट है तो बताओगे, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ये तो कैंसिल होके हो गया वन, अब सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और मैं टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकता हूँ, प्लस में क्या हो जाएगा वन। यहाँ तक कोई डाउट, ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकेट, तो ये हो जाएगा वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा वन। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है तक। अब ये तो कैंसिल हो गया, तो वन बाय कॉस क्या होता है सेक थीटा, और वन बाय साइन क्या होता है कॉस सेक थीटा, प्लस में क्या हो गया वन, तो यही आपका, हाँ जी ये स्क्वायर है तो एक ही कॉस कैंसिल होगा ना, तो वन बाय कॉस क्या हो गया सेक थीटा, वन बाय साइन क्या हो गया कॉसेक थीटा प्लस वन। हाँ अगर बिल्कुल ही इसको एग्जैक्टली दिखाना चाहते हो तो नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसे लिख दो वन प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो इसको करने के दो मेथड है आपके इसमें, एक तो टेन के साथ एज इट इज आप आगे बढ़ो, कौन सा इजी लगा, टेन वाला, हाँ जी, तो दोनों ही एक जैसे हैं तो चलो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। ये आपका फोर्थ पार्ट है और ये आपकी है लेफ्ट हैंड साइड।
तो ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस। तो जाहिर सी बात है पहले मैं इसको साइन और कॉस में लेके जाऊंगा। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फर्दर 1 प्लस साइड को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस ए लिख सकता हूँ और अपॉन में 1 बाय कॉस ए। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर आता है। यहाँ से जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा कॉस ए। कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा कॉस ए प्लस में क्या हो जाएगा 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस ए। ये क्लियर हो गया। अब इसको मैं आगे जब न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो रेसिप्रोकेट हो गए। कैन आई से दैट इट विल बी लाइक cos a plus 1 बाय cos a। 1 बाय cos a को जब आप शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा cos a बाय 1 होगा। cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos। अब क्या राइट हैंड साइड यही था आपका नहीं। कुछ बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आता और एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि लेफ्ट हैंड साइड उससे आगे सोल्व भी नहीं हो सकती है। फिर हम क्या करते हैं हम राइट हैंड साइड को सोल्व इसको सोल्व करते हैं। तो जो राइट हैंड साइड है आपकी इसको ले लेते हैं। ये आपकी राइट हैंड साइड राइट। दिस इज योर राइट हैंड साइड। साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ। अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। तो क्या नहीं चाहिए 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। हो गया ये कैंसिल। ये राइट हैंड साइड आ रही है और ध्यान से देखो यही लेफ्ट हैंड साइड भी तो थी। चलिए ये भी तो 1 प्लस कॉस ए था आपका। हो गया दोनों इक्वल। तो बहुत बार ऐसे भी होता है कि आप एक साइड को प्रूव करते हो एक ऐसी स्टेज पर आए तो कि उससे आगे प्रूव नहीं होगा और वो दूसरी साइड के इक्वल नहीं आ तो फिर आपको दूसरी साइड को भी प्रूव करना। आ रही है मेरी बात समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि आपने प्रूव कर दिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी किसके इक्वल है राइट हैंड साइड। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है तक पूछना है किसी को। नेक्स्ट पार्ट and one of the important question of this one of the important part of this question। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है this is the left hand side right। this is the left hand side। तो जो राइट हैंड साइड है वो क्या कॉसेक। कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय साइन ए और कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ अच्छा कॉस बाय साइन। तो दोनों में नीचे क्या दिखाई दे रहा है समझ आ रही है मेरी बात। अब आप इधर देखो ये कॉस है ये साइन है 1 है। मुझे चाहिए 1 बाय साइन ए या कॉस बाय साइन। कॉस तो है इसके नीचे साइन ए चाहिए 1 तो है इसके नीचे भी क्या चाहिए साइन ए। ऐसे यहां पर भी है। तो कैन आई से दैट अगर मैं इसको कुछ ऐसा करूं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट साइन ए। कोई दिक्कत इसमें क्यों किया आपको समझना है क्योंकि आपको बनाना है कॉसेक और कोट। कोट के लिए चाहिए कॉस बाय साइन कॉस तो है अपॉन में क्या चाहिए साइन और 1 तो है 1 के अपॉन में भी साइन चाहिए और साइन ए बाय साइन ए वैसे ही 1 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा न्यूमरेटर हो जाएगा आपका cos a
बाय साइन ए होगा, माइनस साइन ए बाय साइन ए ये भी होगा, प्लस में क्या हो जाएगा 1 बाय साइन ए। ये क्लियर है? और न्यूमरेटर को किया है तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा, क्यों? ताकि वैल्यू में कोई चेंजेस ना हो। तो डिनोमिनेटर में भी देखो क्या हो जाएगा, कॉस ए बाय साइन ए होगा, प्लस साइन ए बाय साइन ए होगा, माइनस 1 बाय साइन। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब देखो कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट, और साइन बाय साइन क्या हो जाएगा 1, 1 बाय साइन क्या हो जाएगा कॉसेक ए होगा। सेम चीज नीचे लेके आओ, कॉस बाय साइन कॉट, साइन बाय साइन 1, 1 बाय साइन कॉसेक ए। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। जो मुझे प्रूफ करना है उसमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, सिर्फ मुझे कॉसेक ए प्लस कॉट ए चाहिए, ये और ये। क्या वन की कोई आवश्यकता है? प्योर हिंदी में बात कर रहा हूँ, समझ आ रही है? क्या वन की कोई रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? नहीं है ना। अच्छा, वन वन की कोई ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें कॉसेक और कॉट आता है? बोलो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के होता है। तो क्या मैं इस वन को ऐसे लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा से ऐसा। क्यों लिख रहा हूँ, सिंपल सा रीजन है, वन की मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है पहली बात, और वन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मुझे किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा कि जो मेरी बाकी की फॉर्म है वो उसी की फॉर्म में रहे। मैं कोसेक और कॉट से बाहर भी नहीं जा रहा, कोई नई वैल्यू लेके आऊंगा फिर कुछ और ही बनना शुरू हो जाए। तो वन को मैंने कोसेक और कॉट में ही कन्वर्ट कर दिया जो कि मुझे प्रूफ कर। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो इट मीन्स क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये लिखा मैंने, लिखा, फिर मैंने लिखा माइनस, और इस वन को मैंने ऐसे लिखा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा से यस और नो। फिर यहां तक, और डिनोमिनेटर में मैंने एज इट इज लिखा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक। अब कोई आइडेंटिटी दिखाई दे रही है आपको न्यूमरेटर? ये क्या है, क्या बन गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो क्या मैं इसको माइनस जब अंदर जाएगा तब होगा ना साइन चेंज, वो था ही आपका -1, तो था ही -1, माइनस लिखा और इस वन की जगह मैंने वैल्यू डाल दी इसकी। जब इसको ओपन करूंगा तब साइन चेंज होगा, अभी तो नहीं किया ना, अभी तो करूंगा इसको एक्सप्लेन। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, लिख सकता हूँ। और ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है तक? अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक। अब देखो यहां से क्या कुछ कॉमन आ सकता है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए ले सकता हूँ कॉमन। तो अगर मैं इसको कॉमन लेता हूं, व्हाट वी विल हैव, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये पूरे कॉमन आ गए तो इसकी जगह क्या आएगा 1। अगर इस पूरे को मैंने कॉमन ले लिया तो इसकी जगह तो 1 ही आएगा। आगे क्या होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, और बाकी क्या, वी आर लेफ्ट विद विद इन ब्रैकेट कॉसेक ए माइनस कॉट ए। कोई डाउट है तो बताओ। आपने इन दोनों को ले लिया कॉमन, ले लिया, इसकी जगह तो आ गया 1,
आगे आ गया ये माइनस, ये पूरा कॉमन चला गया तो वी आर लेफ्ट विथ कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस में कॉसेक ए। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नाउ कॉसेक ए प्लस कॉट ए, अब देखो माइनस माइनस प्लस, मैं लिखूं इसको कॉट ए, लिख सकता हूं, माइनस माइनस प्लस कॉट ए लिख सकता हूं। 1 प्लस है या माइनस है, प्लस, आगे मैं +1 लिखूं और आगे मैं माइनस कॉसेक ए लिख सकता हूं। ये मैंने एग्जैक्टली वैसा लिखा है जैसे कि मेरा क्या था, डिनोमिनेटर कॉट ए प्लस 1 और माइनस में कॉसेक ए, और ये सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या रह गया आपके पास, कॉसेक ए प्लस कॉट ए एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। कोई डाउट है तो बोलो। ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस, आइडेंटिटी लगा दी। कौन सा, मैंने ये कहा आपको, ये कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, ये आया था आपका। लेकिन जो आपको प्रूव करना था उसमें आपको चाहिए कॉसेक ए प्लस कॉट। मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ ये है, मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे जो वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए, कॉसेक ए प्लस कॉट है, मुझे ये चाहिए, मुझे -1 नहीं चाहिए। तो 1 को मुझे ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जिसमें कॉसेक और कॉट आ, तो मैंने इस आइडेंटिटी का यूज किया। किसका यूज किया, आइडेंटिटी का। मुझे पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो मैंने क्या किया, इस 1 को कैसे लिखा, इस 1 को क्या लिखा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये जो 1 है इसकी जगह मैंने लिखा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हुआ क्लियर। जब आपने इसकी जगह लिखा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये देखो ये आ गया कॉट ए आ गया, प्लस में क्या लिखा आपने, कॉसेक ए, फिर आपने लिखा माइनस, और एग्जैक्टली ये जो 1 है इसको आपने किससे रिप्लेस कर दिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा से। ये क्लियर हो गया। और ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो फिर मैंने इसको लिखा ए प्लस बी और ए माइनस बी। हाँ जी, ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप यहां से कॉमन लोगे, आपने इसको कॉमन ले लिया, आपने इसको कॉमन ले लिया, तो जब इस पूरे को कॉमन ले लिया तो इस टर्म में तो कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ पे तो 1 ही लिखूंगा मैं। फिर आगे माइनस का साइन मैंने एज इट इज लगा दिया, और इस पूरी टर्म में से जब ये कॉमन चला गया है तो बचा क्या है मेरे पास, कॉसेक है माइनस कॉट है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको। और कोई डाउट, हो गया क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्ट 6। सीधा नेक्स्ट, क्या समझ में आ रहा है, क्या कर सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, बोलो भाई। पहली बात तो जब आपको रूट दिखाई दे रहा है तो उसको किसी तरह से आपको रूट को हटाना हो, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो रूट है नहीं। क्या करूं उसको, रूट कैसे हटा, बोथ साइड वाली तो बात ही नहीं है, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे। मैं कह रहा हूँ ये है, ये वैल्यू है। अब इसमें मैं कह रहा हूँ कि आप ये लेफ्ट हैंड साइड है, अब रूट कैसे हटाओगे, रैशनलाइज सुना है आपने,
अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ तो ये माइनस है। अच्छा एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जरूरी नहीं कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया जाए। अब बड़ी क्लासेस में आ रहे हो तो बता रहा हूँ, न्यूमरेटर को भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर को भी कर सकते हो। अभी तक आपको सिर्फ इतना ही पता। तो बेसिकली ये जो रूट है इसको मैं ऐसे एक्सटेंड करके इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 1 माइनस साइन है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। सही यस और नो? यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? तो फर्दर क्या मैं इसको आगे ऐसे ले सकता हूँ, न्यूमरेटर में तो ये होल स्क्वायर बन गया। बोलो भाई, कहना चाहिए था न्यूमरेटर में तो होल स्क्वायर हो गया। ये एक आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? ए माइनस बी ए प्लस बी। ए स्क्वायर तो हो गया 1 स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? तो आगे देखो, होल स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, या फिर पहले आप इसको ऐसे रहने तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। होगा या नहीं होगा? क्लियर है यहाँ तक? अब ये होल स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर है क्या हो जाएगा आपका कॉस ए हो जाएगा। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? मैंने कहा था आपको न्यूमरेटर को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। देखो तो 1 बाय कॉस ए क्या होता है सेक ए, और साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है। तो क्या यही प्रूव करना था हमें? समझ में आया कुछ? दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 7। This is your left hand side. This is your left hand side. ये ऑलरेडी बेसिक फॉर्म है। क्यों कह रहा हूँ बेसिक फॉर्म? साइन और कॉस में, इससे ज्यादा आगे सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता। इसी में कुछ चेंजेस आप कर सकते हो, तो आप आपको उसी के साथ आगे बढ़ना हो। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपके दिमाग में क्या रखिए, इसमें मैं आगे कैसे बढ़ू? कॉमन, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर ये 10 होता कोड होता तो मैं इसको बेसिक फॉर्म में लेके आता, ये ऑलरेडी है। तो मुझे एज इट इज इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे बस यही समझ में आ रहा है कि भाई ऊपर से साइन कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर में क्या कॉमन ले लो कॉस, से बढ़ते हैं आगे। तो न्यूमरेटर से कॉमन क्या ले लिया साइन थीटा, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आ जाएगा कॉस थीटा, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्लियर हो गया? अब आप ये देखो कि आपको प्रूफ क्या करना है। राइट हैंड साइड क्या है आपकी tan थीटा, क्या है? तो साइन बाय कॉस तो tan हो जाएगा ना। इसका मतलब मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि समहाउ मुझे ये पूरी वैल्यू मेरी कैंसिल होनी चाहिए। भाई साइन बाय कॉस तो मेरा tan हो ही जाएगा। अब वो कैंसिल कैसे करूं? अब आपको पता है, या तो मैं इसको पूरा, या तो इसको चेंज करो या उसको चेंज, दोनों को चेंज नहीं करना होता, किसी एक को चेंज करो। या तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस की फॉर्म में चेंज कर दो क्योंकि नीचे कॉस है, या नीचे कॉस वाले को साइन की फॉर्म में चेंज कर दो। और किस आइडेंटिटी से चेंज कर सकता हूँ? फर्स्ट वाली क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या मैं ये जो न्यूमरेटर वाले न्यूमरेटर जो है, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और न्यूमरेटर में क्या मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर न्यूमरेटर में चेंज करो फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपने क्या किया ये भी बता दो, क्योंकि आप तो बहुत होशियार हो। बता दो यहाँ पर भाई हमने क्या किया, हमने कहा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1। तो हमने क्या किया, इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, ये सारा आप एक्सप्लेन कर देना ताकि सामने वाले को पता लगे कितने होशियार हो। इधर उधर से तो नहीं टेप लिया आप लोगों ने, हैं? अब साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा? टेन थीटा। अब न्यूमरेटर में देखो क्या हो जाएगा, 1 -2 इंटू 1 -2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें कोई डाउट? और अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा। अब ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। हो गया मेरा पर्पस सॉल्व, यही मुझे करना था। तो इक्वल टू में क्या आ गया, टेन थीटा, एंड विच इज इक्वल टू RHS। क्या कहोगे आप इसको, हेंस बताओ, क्लियर है ना सारी चीजें? ठीक है, नेक्स्ट है आपका पार्ट 8। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, इसी जो लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो इस क्वेश्चन में ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, क्या आपको समझ में आया? अभी तो यही समझ में आ रहा है कि ये पहले तो होल स्क्वायर को हटाओ, आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो यही चीज दिखाई दे रही है, होल स्क्वायर है, इसके साथ आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। इतना पता है मुझे, राइट हैंड साइड में 10 और कॉट चाहिए। क्या चाहिए, 10 और कॉट, और नंबर में कितना चाहिए मुझे, 7 चाहिए। तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, A² + B² + 2AB, मानते हो? प्लस सेकंड ब्रैकेट A² + B² + 2AB, तो 2 cos A sec A। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, अब ये देखो आप, ये तो हो गया। देखो आप इसमें लिंक बनाने की कोशिश करो, इन दोनों का लिंक बन रहा है। ये क्या हो जाएगा, 1। तो मैंने क्या किया, sin² A + cos² A को एक ब्रैकेट में डाल दिया, कर दिया। अब क्या राइट हैंड साइड में मुझे cos² A कहीं दिखाई दे रहा है? मुझे या तो चाहिए cot या tan, तो cos² थीटा को मैं cot में चेंज कर सकता हूँ ना। आपने पढ़ा हुआ 1 + cot² A, तो ये भी चेंज हो गया, हो गया। ऐसे sec² A को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + tan² A, हो गया चेंज। अब बचा क्या, ये 2 sin A, क्या मैं cosec A को लिख सकता हूँ 1/sin A? cosec का रेसिप्रोकल साइन ही तो होता है। +2 cos A, क्या मैं sec A को लिख सकता हूँ 1/cos A? सही आंसर नो, क्लियर है आता है? अब देखो, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, नंबर जरा ऐड करना, sin² A + cos² A क्या हो जाएगा, 1। एक 1 ये हो गया, कितना हो गया, 2। एक 1 ये हो गया, कितना हो गया, 3, +2 कितना हो गया, +2 कितना हो गया, 7। 7 बन गया। बाकी क्या बचा, cot² A + tan² A, कुछ यही बनाना था। तो नंबर कितने हो गए टोटल, 7। ऑर्डर वाइज लिखो, पहले tan² A + cot² A, और ये किसके इक्वल हो गया आपका, राइट हैंड साइड के। कोई डाउट है तो बताओ, लॉजिक समझ में आ गया क्या किए? दिस इज द 9th पार्ट, cosec A - sin A sec A - cos A, ये इसके। तो पहले क्या करें, बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो cosec को क्या लिख सकते हो, 1/sin। sec को क्या लिख सकते हो, 1/cos, यही कर सकते हो। चलो, जब आप इसको लेके आगे बढ़ोगे तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड।
राइट। मैंने क्या लिखा, कोसेक को क्या लिखा 1/sin A, माइनस में क्या लिखा sin A, गुड आउट। फिर मैंने सेके को क्या लिखा 1/cos A, और माइनस में क्या लिखा cos A। ये क्लियर हो गया था, ठीक है। अब देखो यहां से जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा sin A, sin A इंटू sin A क्या हो जाएगा, गुड आउट। यहां से एलसीएम लोगे तो क्या आएगा cos A, cos A 1 माइनस cos A इंटू cos A क्या हो जाएगा cos स्क्वायर। ये क्लियर हो जाएगा, क्लियर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या cos स्क्वायर है, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर है क्या, अपॉन में क्या, अब साइन ए से स्क्वायर कैंसिल कर दूं, cos ए से स्क्वायर कैंसिल कर दूं, तो क्या ये आपको लग रहा है राइट हैंड साइड के इक्वल है, कुछ भी नहीं आया। तो मैंने क्या कहा था, फिर ऐसे स्टेज पर क्या करते हैं, अब हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड। मैं राइट हैंड साइड को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ पहले। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई है हमारी cos से साइन, ये ठीक है। अब ये भी हमारी यही आनी चाहिए, तो इसको भी बेसिक फॉर्म में चेंज करेंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं tan A को sin A बाय cos A, और cot A को क्या लिखूं मैं cos A बाय sin A। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा cos A sin A, ये क्लियर है। sin A इंटू sin A, वेरी गुड, sin स्क्वायर है। cos A इंटू cos A, कोई डाउट। अब इसको मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकेट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं cos A sin A अपॉन साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, और ये किसके इक्वल होता है 1। तो क्या मैं इसको लिखूं 1 इंटू cos A sin A अपॉन 1। यहाँ मेंशन करोगे आप क्यों आपने लिखा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। तो ये आ गया ना cos A sin A, तो यही आपका क्या था लेफ्ट हैंड साइड। कैन आई से दैट लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, hence put out, clear है। Now the last part of this question, इसमें एक तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है, इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं करना है। बताओ क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ दो साइड नहीं है। इसमें यह है कि ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल और ये इसके equal। तो अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करो, आप इसको सॉल्व करो और ये आना चाहिए tan स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे ये भी क्या आना चाहिए, तीनों इक्वल हो गया। समझ में आ रही है। तो पहले मैं फर्स्ट वाला पार्ट उठा रहा हूँ, मुझे बनाना क्या है tan स्क्वायर, राइट। जब आपको tan स्क्वायर ए ही बनाना है, पूरा क्वेश्चन ही tan में आप लेके चलो, तो क्या मैं इसको देखो न्यूमरेटर में तो ऑलरेडी है 1 प्लस tan स्क्वायर है, क्या मैं इसको ले सकता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर है। कोई डाउट है तो बताओ। अब क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये हो जाएगा tan स्क्वायर है प्लस 1, तो tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ए प्लस बी और बी प्लस ए में तो कोई फर्क नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। तो यही करना था, मेरा पर्पस यही था कि मुझे इसको क्या बनाना था tan स्क्वायर ए, ये क्लियर हो गया। अब जो आपकी सेंट्रल वाली टर्म है
इसको भी मुझे क्या बनाना है, tan स्क्वायर है, इसको उठा लो। हाँ जी, इसमें इसमें पर हमें तो tan स्क्वायर ये बनाना है ना, तो आपको tan तो ऑलरेडी गिवन ही है, अब कोड को भी tan में चेंज करो। आपको जो बनाना है सब में क्या बनाना, tan स्क्वायर है, तो उससे बेटर क्या है कि आप इस कोड को क्या बना दो tan, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे tan में कन्वर्ट करना है। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 1 माइनस tan a, और क्या मैं इस कोड को लिखूं 1/tan a, और इसका क्या कर दूं होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? अब क्या मैं इसको ऐसे लिखूं फर्दर 1 माइनस tan a। अब देखो जब मैं यहाँ से एलसीएम लूंगा तो ये कुछ ऐसा होगा tan a माइनस 1 अपॉन tan a। जहाँ डाउट होगा हैंड वेव कर देना। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा देखो न्यूमरेटर में 1 माइनस tan a है, और इसको अगर मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ ये वाला पोर्शन, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, tan a आ जाएगा। नीचे ये tan a माइनस 1 होगा ना, चलो पहले मैं लिख ही लेता हूँ tan a माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा होल। नहीं ये कैंसिल अभी नहीं कर सकते आप, अभी आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना होगा, ये हो गया 1 माइनस tan a हो गया, इंटू में क्या हो गया tan a। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में ये हो जाएगा 1 माइनस tan। ये क्लियर हो रही है बात? और यहाँ पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या मैं इसको कैंसिल कर दूं, डिनोमिनेटर ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस tan a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है आता है? तो माइनस का स्क्वायर करूंगा आएगा तो पॉजिटिव ही, तो क्या मैं इसको लिखूं tan स्क्वायर है, इसे प्रूफ हो गया। इससे आपने क्या प्रूफ कर दिया कि जो ये वैल्यूएशन थी आपकी ये सारी की सारी क्या है इक्वल है। तो लास्ट में आप इन तीनों को लिखोगे, ये एज इट इज लिखो, ये आप एज इट इज लिखोगे, इट इम्प्लाइज ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, हेंस यही आपका होमवर्क है नेक्स्ट क्लास के लिए कि पूरा क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके आ रहा है। पहले मैं डाउट्स दूंगा, फिर मैं इसके इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जांपल्स है वो डिस्कस करूँ। ठीक है, फिर यानी कल जो होगा मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। कुछ पूछना है किसी को? क्लियर है? ठीक है।